रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015। मकसद आप सबसे मिलने का। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 जहां होंगी पोइट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर। So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। रेडियो उड़ान की नई प्रस्तुति इंटेरोगेट योर इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, रेडियो उड़ान लेकर आए कमाल का शो जिसमें सवालों को सुलझाओ और मनचाहे इनाम पाओ। हर शनिवार रात 9 से 10 बाला नगेंद्रन और दानिश महाजन के साथ सुनना मत भूलिए आपका अपना शो रेडियो उड़ान क्विज। Never say it. 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 आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलते दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार का दिन है और मैं बदलते दौर में बदलती परिस्थितियों में एक बदलता हुआ विषय आपके सामने लेकर आया हूं, जिस पर डिबेट करने के लिए मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं सीधा हमारी स्काइप आईडी पर कॉल करके। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। Well, today's topic is very interesting. I can hope that I will get the maximum participation today. Before that, let's wait and watch. Before that, headlines of the day. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा सज्जाद लोन जूते साफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा सुषमा स्वराज को नाम की नेता। प्रकाश जावड़ेकर ने दिया बयान, कहा बहुत काम करती हैं सुषमा स्वराज। यूपी के लखीमपुर में 5 फर्जी पत्रकार गिरफ्तार, कई लोगों को लूटा। भारतीय सरकार का फैसला, सीमावर्ती इलाके में स्कूलों में दी जा सकती है सेना की ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में क्लोरीन गैस के लीक होने से 30 लोगों के प्रभावित होने की आशंका। दृष्टिहीनों के विश्व कप में भारत पाकिस्तान से पहले मैच में हारी और दूसरे लीग मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका को हराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले टेस्ट मैचेस सीरीज में फिलिप ह्यूज की मौत के बाद पहला टेस्ट मैच स्थगित। और गोवा फिल्म फेस्टिवल की रिपोर्टिंग करने वाली दूरदर्शन की पत्रकार का यूट्यूब का वीडियो वायरल होने पर पत्रकार सदमे में, लोगों ने उड़ाया था मजाक। ब्रिटेन में सबसे महंगा तलाक, $53 करोड़ का तलाक।
और सूडान में दो समुदायों के बीच जमीन के टुकड़े को लेकर हुआ बवाल, 130 की मौत। और बहरहाल हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से स्वागत आपका प्रोग्राम बदलते दौर में, और मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन। आज का विषय, अब ज्यादा समय ना लेते हुए, क्या दृष्टिहीन को दृष्टिहीन से शादी करनी चाहिए? इसके आप पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ भावुक ना होते हुए प्रैक्टिकल व्यूज रख सकते हैं। वट एवर यू फील, यू हैव लिबर्टी, यू हैव राइट टू एक्सप्रेस, एंड आई होप टुडे वी कैन have a solid debate over. For debating this issue, I have got Naresh, the regular panelist of the debate nowadays. Naresh, welcome. Thank you, Danish. Ratikanta Mahantaji from NTPC joining us from Odisha. Ratikanta ji, स्वागत है आपका। Thank you. Our director Meenal Singh Bhi joining us from Hyderabad. Ma'am, welcome. Thank you, Danish. So, are you ready for debating it? Yeah, sure. Yes. Okay, let's debate it. Opening comment, Naresh, I want to know what is your position today? मैं तो इस बिल्कुल फेवर में हूँ। फेवर में हो? जी जी, अपने ओपनिंग कमेंट्स रखें जी। जी, विजुअली चैलेंज के साथ ही शादी करनी चाहिए। इसके बहुत सारे पॉजिटिव फायदे हैं। इनफैक्ट कंफर्टेबिलिटी इशू बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपका। कंपैटिबिलिटी, जी ओके, सो कंपैटिबिलिटी, ओपनिंग कमेंट्स, रतिकांता जी, व्हाट डू यू से? ये कहना तो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली अगर बात किया जाए तो अगर एक पर्सन डिसेबल्ड हो तो अदर पार्टनर शुड बी नॉर्मल। नॉर्मल व्हाई, क्यों? इसीलिए कि बहुत सारा हमारा जो जरूरत होता है वो एक नॉर्मल आदमी के ऊपर हम डिपेंड करके पूरी करते हैं। डिपेंडेंस, अगर सो हमारा इंडिपेंडेंसी, यू आर सेइंग इंडिपेंडेंसी। गो हेड। अगर हमारा पार्टनर होगा नॉर्मल पर्सन, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है हमारे परिवार में सॉल्व हो जाएगा और हमको उसके लिए अदर पर्सन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंसी तो कहते हैं ब्लाइंड से शादी करने पे डिपेंड हो जाता है। पॉइंट नोटेड। मीनल सिंह भी जी, मुझे भी लगता है कि शादी जो है बहुत नाजुक सा रिश्ता है, तो बजाय इसके कि हम सेम अपने डिसेबिलिटी के साथ करें, अदर डिसेबिलिटी के साथ या नॉर्मल के साथ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि इसे हम मानो या ना मानो, हम किसी ना किसी चीज़ से डिपेंडेंट तो रहते हैं ब्लाइंड साइटेड पर, तो ये एक चीज़ खत्म हो जाएगी और अदर डिसेबिलिटी से करने से मुझे लगेगा कि कंपैटिबिलिटी भी ठीक रहेगी। ओके, सो आप भी इंडिपेंडेंसी। हमारे साथ प्रतीक अग्रवाल भी है। प्रतीक अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। वेलकम टू द डिबेट एंड योर ओपनिंग कमेंट्स। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। वेलकम, गो हेड। थैंक यू। देखिए, I generally believe that the marriage is more about chemistry and compatibility and not just about looks and disability. लेकिन क्योंकि एक डिबेट में एक स्टैंड को चूज करना होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, ब्लाइंड शुड मैरी विद ब्लाइंड। लेकिन इसके साथ में मैं फेवर में होने के साथ में ये भी बोल दूं कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि ब्लाइंड शुड मैरी विद ब्लाइंड, उसका मतलब ये नहीं है कि द ब्लाइंड शुड नॉट मैरी विद दोज हु आर नॉट ब्लाइंड ईदर। हम सिर्फ ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन को सुन के, बट क्या ब्लाइंडनेस के साथ में होना चाहिए या नहीं। प्रतीक भाई, yes of course, I request you, if we have kept the topic open, blind should marry blind or not, we should not go inside in the other subjective and objective. We should simply focus, yes, should we or not. मैंने इतना बोला कि yes, मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। बस मैंने इतना बोला कि अपनी कमेंट के तौर पे
मतलब you are in मतलब you ये are in the नहीं है favor. कि हाँ, Yeah, it बिल्कुल, is. इसका मतलब I ये got नहीं your कि नहीं point, करना but चाहिए। today you are debating it. You are हाँ, मैंने favoring. बस वो बिल्कुल So मैंने 2 favor versus में 2 किया। in the initial stage, 2 versus 2, and I hope today female participation should be high. We are waiting, and today I tell you, the listener has gone far away. I don't know, that's the magic of the topic. Well, नरेश, would you like to counter मीनल जी? और इन्होंने कहा कि बंदा डिपेंडेंट हो जाता है. Before I put any question, you want to rebut? हेलो जी. मैं तो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि डिपेंडेंसी लेवल बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। और दूसरी बात जो है, आप क्या कोशिश कर रहे हैं कहने की कि आप डिपेंडेंसी उस पर भी तो शो कर ही रहे हैं ना। अगर आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने काम अपने आप करें। आप अगर किसी बाहर वाले पर्सन पे हैं या मैरिड पे हैं, अगर वो पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर है लेकिन आप फिर भी डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, तो डिपेंडेंसी का इश्यू तो वहाँ खत्म हो जाता है मेरे हिसाब से। आप डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन आज के केस में कितने केस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे ब्लाइंड के साथ शादी होती है और वो उसका हर्ष 1 साल के बाद क्या होता है वो नॉर्मली लोगों को पता है। इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यू हैं। और जो केमिस्ट्री बैठती है, साहब ने कहा कि शादी में केमिस्ट्री वगैरह का नहीं होता, बहुत बड़ी केमिस्ट्री होती है, सब कुछ काम करता है। देखिए जिंदगी में जब आप चीज़ों को लेकर बैठते हैं तो आपके छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो बड़े बड़े इश्यू क्रिएट करती है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है 1 साल के बाद अगर आप साइकिल से शादी करते हैं। नरेश नहीं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। मैं साइकोलॉजिकल इसलिए कह रहा हूँ इस मैटर को, डिसऑर्डर नहीं है कोई भी। डिसऑर्डर पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फैक्ट। आपको एग्जाम्पल तो दोनों भी मिल जाएंगे ना, ब्लाइंड टू ब्लाइंड मैरिज के भी मिल जाएंगे और ब्राइड साइटेड भी मिल जाएंगे। मैडम मैं तो सिंपल सी ये तो डिपेंड करता है कि हाउ यू मैनेज। यू कांट से दैट कि ओनली फॉर डिसेबिलिटी, ओनली फॉर नॉर्मलनेस हमने ये रिलेशन खराब हो गया। यू कांट से दैट। ये तो डिपेंड करता है कि हाउ यू मैनेज दैट रिलेशनशिप। ओके, प्रतीक सर, डू यू वांट टू रिबट? दे आर सेइंग दे आर कीप फोकसिंग ऑन डिपेंड, द वन गेट्स डिपेंडेड व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड विद अ ब्लाइंड पर्सन। डू यू फील इट? देखिए, एक तो ये बात समझने की है कि इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंसी किसी भी रिलेशनशिप में 2 लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। आप चाहे पेरेंट चिल्ड्रन की बात करें, स्पेशली मैरिड में तो दोनों पार्टनर्स जो हैं दोनों को हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हर एक मैरिड में डिपेंडेंट हैं। तो ब्लाइंडनेस में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्स्ट्रा डिपेंडेंट हो जाते हो। 2 ब्लाइंड पार्टनर्स हैं तो वो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, एक दूसरे के चैलेंजेस को समझ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर जैसे बात कंप्लीट करना चाहूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबिलिटी, मोबिलिटी, ऐसे जो चैलेंजेस हैं, द पीपल वर नॉट ब्लाइंड, उनको थोड़ा टाइम लगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन शायद वो चैलेंजेस जो है उनको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगे। और जो लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चैलेंज को जल्दी समझ के, मुझे लगता है कि डील करना, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रैक्टिकलिटीज में उनको डील करना शायद आसान हो जाए अगर दोनों पार्टनर समझते हैं। अगेन बात केमिस्ट्री की है, लेकिन अगर दोनों का केमिस्ट्री ठीक बैठता है तो ऐसे पार्टनर ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। दानिश, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग जिस ब्लाइंडनेस या विजुअल इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं, जब वो दोनों एक साथ होते हैं तो एक दूसरे की प्रॉब्लम बेहतर ढंग से समझते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। और उसके बाद एक इसका सोशल एस्पेक्ट भी है। मैडम ने कहा कि ये मैनेजमेंट की बात है। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि एक सोशल इश्यू भी है। जब ब्लाइंड पर्सन ब्लाइंड को नहीं चूज करेगा तो और कौन चूज करेगा? क्यों हमें शर्म? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो अदर रतिकांता जी, मेरा एक सवाल है। रतिकांता जी, मेरा सवाल लीजिए। नरेश, now let me ask some questions today. नरेश जी और मीनल जी से पहला प्रश्न मेरा मीनल जी और रतिकांता से है। आई वॉन्ट टू नो, ब्लाइंड कैन बी अ गुड फ्रेंड। आप ब्लाइंड लोगों से स्काइप पर बातें करते हो और घंटों फोन पे बातें करते हो। आप ब्लाइंड के जो भी अधिकार हैं या जो भी आप फ्रेंडशिप, क्लोज फ्रेंड, आपके 100 में से 90% आपके दृष्टिहीन होते हैं। व्हेन इट कम्स ऑन वेडिंग तो आप लोग सीधा बोल देते हो नहीं हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब ये चीजें तब क्यों नहीं आती जब आप फ्रेंड सर्कल में होते हैं? दानिश, फ्रेंडशिप करना, बात करना और लाइफ पार्टनर बनाना, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग। आप दोनों चीजों को एक साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है? जिंदगी चलाने के लिए हम ऐसे नहीं कि किसी को भी, मतलब ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि ब्लाइंड एज अ टाइम पास ओनली। यू आर जस्ट ब्लाइंड एज अ टाइम पास ओनली। इसमें
कि हम जब जैसे ब्लाइंड कपल आप ज्यादातर देखिएगा कि जॉब होल्डर होते हैं, इसीलिए कोई जो बेकार ब्लाइंड लड़की है या कोई लड़की जॉब कर गया तो लड़की, what do you mean by kindly specify, kindly कोई शादी क्यों नहीं आप करता? आप इसीलिए पहले हम आप पहले लालच में शादी करते हैं। आप पहले अपने Unemployed है। जी, आप बेकार का मतलब समझाए लिसनर्स को, पहले बेकार का मतलब समझाए। फ्रेंडशिप की बात नो 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 प्लीज लाइफ और प्लीज लाइफ वेट गुजारने वेट की वेट बात वेट अलग वेट होती है। वेट सिंघवी जी वेट रतिकांता जी, बेकार से आपका क्या भाव है? पहले बेकार वाली बात को क्लियर करें। माय प्रोग्राम इज हर्ड इन द 120 कंट्रीज, सो आई वांट यू टू क्लियर प्लीज। बेकार लड़की का क्या मतलब है आपका? बेकार ब्लाइंड लड़की से क्या भाव है आपका? ब्लाइंड बेकार लड़की क्या है? ना उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए रतिकांता जी को। तो साहब आप भी तो अनएम्प्लॉयड होंगे ना जब आप रतिकांता जी को बोलने दे प्लीज। तभी तो आप भी बेकार हैं। नरेश तो खाली लेट हिम blind कम, लड़की क्यों बेकार हुई? नरेश लेट हिम कंप्लीट प्लीज। रतिकांता जी आप बात को क्लियर करें। हाँ क्लियर, वो बेकार मतलब अनएम्प्लॉयड, बेकार मैं रिक्वेस्ट मैं जब अनएम्प्लॉयड था तो हमको कोई नहीं पूछे। बेकार वर्ड नहीं यूज करें आगे। Unemployed, रिक्वेस्ट में अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं, बेकार, बेरोजगार nobody is बेकार। प्लीज ना बोलें, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। जी रतिकांता जी आप आगे पॉइंट रखिए। बेरोजगार जो लड़की है या लड़का है, उस समय उसका कीमत कुछ नहीं होता। जो ब्लाइंड पार्टनर भी उसको पसंद नहीं करते। अगर एक अनएम्प्लॉयड लड़का है और एक एम्प्लॉयड लड़का है तो एक लड़की किसको चूज करेगी? और जहाँ जो तक आप जॉब कर सोशल रहा हो, सोसाइटी उसी को। की बात कर रहे हो, तो हमें अगर सोशल सोसाइटी में अपना पोजीशन बनाना है, और फॉर एग्जांपल और भी दूसरी चीजें होती है, एंटरटेनमेंट भी कोई चीज होती है, लाइफ में बहुत कुछ होता है देखने लायक। ठीक है, हाँ, मोबिलिटी भी एक इशू होती है। हर एक चीज के लिए हमें कहीं ना कहीं साइटर की जरूरत पड़ती है। कहीं पे हम सीनरी देखने जाते हैं, वी कांट एक्सप्लेन द सीनरी ना, हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उसको बताने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना। फिर क्यों नहीं लाइफ पार्टनर ओनली? गेट्स योर पॉइंट। यस वैलिड पॉइंट। प्रतीक जी, नरेश जी, नाउ टेक माय क्वेश्चन एंड रिप्लाई मीनल सिंघवी जी। My very simple question. For example, we are living in a place like Himachal, where the geographical conditions are not favorable for the blind. Okay. So at that scenario, मतलब blind से शादी करना जस्ट एक कमरे में बंद हो जाना, तो why not? अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं, अगर घर वालों को लड़की चाहे जो इंडिपेंडेंट उनके बेटे को हेल्प कर सके, तो व्हाट्स रॉन्ग बाय गेटिंग देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ। देखिए एक तो बात ये है कि जो किसी भी आप कंडीशन में रहने हैं, चाहे आप हिमाचल के हिली एरियाज में हो या कि आप दूसरे किसी और मुश्किल या इजी कंडीशंस में हो, एक तो ये बात है कि आप उसके लाइफ को, आप उसकी मैरिज से पहले भी एक लाइफ रही है जहां पर आप इंडिपेंडेंटली अपने काम कर पाए हो, मूव कर पाए हो, जॉब कर पाए हो। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे और शादी के बाद ही आप चलना फिरना घूमना फिरना चालू करोगे। तो मुझे ये लगता है कि लाइफ इंडिपेंडेंस जो है पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ब्लाइंड पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट है तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी और को की जरूरत है। एक बात और शादी नरेश बजाय आप दानिश को बोले, आप मीनल जी को, रतिकांता जी को रिबट करें। आप लोकेशन को कैसे सजेस्ट करोगे अगर आप दोनों भी ब्लाइंड हो? हाउ कैन यू मैनेज? नहीं, आप खुद कर लीजिए, आप यहाँ से फॉरेन के लिए जा रहे हो घूमने के लिए, हाउ कैन यू मैनेज? Okay, Sukhveer has joined us. Mr. Sukhveer has joined us a long time. Let us hear the Sukhveer ji. Then Naresh revert to Meenal Singhvi या Ratikanta because I am a moderator, so it's better. जी Sukhveer जी अपने विचार रखें, opening comments. जी थैंक यू वेरी मच। काफी अच्छा टॉपिक आज। एक्चुअली मेरा कंप्यूटर काफी टाइम से खराब था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया आप लोगों को। No problem. तो मैं एक्चुअली इस फेवर में हूँ कि ब्लाइंड कैन मैरी विद द ब्लाइंड, बिकॉज ये जो डिपेंडेंसी वाला जो मैटर है ना, वो लोग फेवर करते हैं जिनकी मोबिलिटी बिल्कुल लो है। ऐसे लोग डिपेंडेंसी का मतलब क्या, आप साइटेड पे डिपेंड क्यों है? क्योंकि आपको लाए ले जाए घुमाए। Valid point. ठीक है, अगर आप लोग इस अपने ही सोसाइटी से कट जाएंगे, अपने ही लोगों को डिनाई करेंगे, तो नॉलेज जो नॉर्मल पर्सन है वो आपको कैसे? लेकिन हम कट करने डिनाई करने की बात तो कर ही नहीं रहे ना। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नॉर्मल पर्सन ने, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी लाइफ में ब्लाइंड के बारे में A to Z नॉलेज नहीं है। हाउ कैन ही और शी मैनेज विद द नॉर्मल पर्सन? Valid point. And I want to add some in this question, and I want रतिकांता जी और मीनल जी को जवाब देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So take my question very seriously. It's one of the
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डिबेट. नाउ आई वांट टू नो, जो साइटेड पर्सन होते हैं, जो ठीक लोग होते हैं, जब वो पहले वो ब्लाइंड से शादी नहीं करते हैं 90%, 10% वो पैसे के लिए करते हैं. जहां अगर हम साइटेड के पास शादी करना चाहते हैं तो वो पहले देखते हैं कि आप जॉब करते हैं, नंबर 1. या फिर अगर हमें साइटेड से शादी करनी, हम देखते हैं कोई गरीब हमें मिल जाए, कोई अनएजुकेटेड मिल जाए. सो मेनी कॉम्प्रोमाइजेस आर देयर. So you know, marriage is a relation where there is no space for the compromises. You know, you have to stay for long, for forever. तो इसमें मीना जी आप बताइए, you want, can you stay happy by compromising? मैं तो खुद ही ये सवाल पूछना चाहता हूँ. Let them answer. देखिए, जिंदगी में हर आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है, चाहे वो साइटेड हो, ब्लाइंड हो, चाहे जो डिसीजन है ये इतना मेजर डिसीजन है कि हम इसे इमोशनली होके नहीं ले सकते. शादी का डिसीजन हम इमोशनली होके नहीं ले सकते. वही तो अभी इसीलिए तो हम कह रहे हैं. मैम आप मुझे ये बताइए, उनको रिप्लाई करने देते हैं ना नरेश, उनको रिप्लाई करने दो, उनको सुनते हैं, फिर आप अपनी बात रखें. जी, गो हेड. जी, तो आप मानो या ना मानो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम शादी इसलिए करें ताकि वो हमें घुमाएं फिराएं या ये सब कुछ करें, ये जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आप दोनों भी ब्लाइंड हो तो आप किसी ना किसी को तो लेके जाओगे, ऑब्वियस है वो. तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं आप नॉर्मल पर आपको बोलते हैं कि नॉर्मल पर्सन शादी क्यों करेगा. तो ऐसे बहुत से एग्जांपल मिल जाते हैं हमें. क्या आज तक किसी नॉर्मल बंदे ने ब्लाइंड से शादी नहीं की? आप बता सकते हैं कोई ऐसा? मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, जिंदगी में ऐसा ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी इमेज पे, कि आप कैसी इमेज सोसाइटी में बनाते हो. तो क्यों नहीं नॉर्मल शादी करेगा? अगर आप अट्रैक्टिव होंगे, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, आपके सोशल सोसाइटी में अगर आपकी इमेज ऐसी होगी तो जरूर साइटेड भी आपसे इंटरेस्ट होगा, और वो क्यों नहीं शादी करना चाहेगा? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये तो गलत बात है ना. ये तो गलत बात है कि लॉन्ग एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने सवाल उठाया एक तो इनसिक्योरिटी की, मतलब दूसरा सवाल उठाया कि जो है साइकोलॉजी मैच नहीं करता. ये सब उन लोगों के साथ होता है जो लोग अपने रिलेशनशिप को ठीक से हैंडल नहीं करते. ये तो आप ये दुनिया में साइटेड और देखो, साइटेड के बीच में बहुत ज्यादा होता है. साइटेड के बीच में क्या डिवोर्स नहीं होते? क्या उनके बहुत ज्यादा होता है. और मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ, मैं आपके साथ इश्यू करूंगा, आप मुझे बताना. नाउ लेडीज एंड हमको लगता है जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, समझना जो चाहते हैं पार्टनर, वो बहुत ज्यादा मेच्योर होते हैं. और उनका जो कोऑपरेशन की कैपेसिटी, हर चीज में वो बिल्कुल आगे रहते हैं. मिस्टर प्रतीक सोसाइटी में वो एक इमेज दिखाते हैं. मिस्टर प्रतीक वांट्स टू कम इन. बिफोर दैट शोभू गर्ग, प्लीज आई गॉट योर पॉइंट. प्रतीक अगर आए इससे पहले शोभू जी बोलिए, शोभू गर्ग जी बोलिए, स्वागत है आपका. और आप हिमाचल से हैं, ज्यादा बढ़िया बता सकते हैं. जी, गो हेड अबाउट द, आई थिंक, ज्योग्राफिकल कंडीशन आई एम आस्किंग. शोभू गर्ग जी बताइए अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो. आई थिंक देयर आर सम नेटवर्क इशू. वेल लेट अस. जी बोलिए. मैं दानिश इतनी सी बात, मेरी बात ये है कि मेरा मानना है कि छेड़ा है आप लोगों ने. ये जो मैरिज का टॉपिक आपने छेड़ा है, ब्लाइंड टू ब्लाइंड. हाँ जी आ रही है आवाज, बोलिए आप. सर आप बोलिए, हमें आवाज मिल रही है आपकी. गो हेड. कट गया. ओके प्रतीक जी प्लीज कंटिन्यू. जी. तो देखिए, एक तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने यहाँ पर ऐसा बोला है कि ब्लाइंड से कोई नॉर्मल शादी ही नहीं करेगा. चैलेंजेस हैं, ये बिल्कुल है कि ये जो पाथ हैं वो डिफिकल्ट हैं. लेकिन अगर आप बोलते हो कि भाई ब्लाइंड और नॉर्मल साइटेड नहीं बोली, मुझे लगता है ये तो गलत बात है. किसी ने नहीं बोला. डिपेंड करता है कि हाउ यू मैनेज. मुझे लगता है कि ऐसा तो किसी ने नहीं बोला है कि मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ. चैलेंजेस दोनों तरफ है सर, एक तरफ नहीं है. आप ब्लाइंड अगर कपल होंगे तब भी चैलेंजेस है, ब्लाइंड नॉर्मल होंगे तब भी चैलेंजेस है. हाँ, लेकिन हमको फैमिली मैनेज करने में आसान कैसे होगी इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड आते हैं. चाइल्ड होते हैं, एजुकेशन मेरी बात सुनिए, मैं आपसे आसान सवाल पूछता हूँ. क्यों रहे? आप जितने लोग इसके फेवर में बात कर रहे हैं, आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, जो गांव में रहते हैं, या जो हिमाचल के बाद जो दानिश जी किए, तो उस समय हमको हर वक्त कोई ऐसा हेल्पर नहीं मिलेगा जो कि हमेशा गाइड करता रहे. और जहाँ तक आप बोले मोबिलिटी इशू, मोबिलिटी इशू इज द बिग इशू. मुझे ये बताइए हाई मोबिलिटी वेरी गुड.
before marrying to the person, were you not? One at a time, please. One at a time. Today we have to hear everything because very important debate. One at a time, please. जी सुखवीर जी, then प्रतीक जी. मेरा पॉइंट भी सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, go ahead शोभू जी, go ahead, go please. बोलिए शोभू जी, बोलिए, हम तो सुन रहे हैं, आप नहीं बोल रहे। पहाड़ी जैसे राज्यों में जो है ब्लाइंड टू ब्लाइंड, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन आपकी आवाज डिले हो रही है, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। आशीष सिंगला भी जुड़ गया। ब्लाइंड मैरिज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और होनी भी चाहिए, और वो ज्यादा अच्छे जीवन जी सकते हैं, लेकिन पहाड़ी राज्य में ये थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पर रास्ते ठीक नहीं होते। वेल शोभू जी, आपकी आवाज डिले हो रही है। शोभू जी, आपकी आवाज डिले हो रही है, बट आई हैव ए काउंटर क्वेश्चन फॉर यू। आई नो यू आर फ्रॉम हिमाचल एंड आई नो मैडम कांता जी, शी इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ब्लाइंड सोसाइटी. She is living in a dangerous area where the geographical conditions are not at all favorable, but she is managing due to his mobility. She is managing pretty well. नहीं दानिश, एक और भी इश्यू है जो मैं रेस करना चाहता हूँ। आप रेस करिए, उसके बाद हम आशीष जी को। जी मैं जो लोग बात कर रहे हैं, प्रतीक जी भी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर रहे हैं और मैरिज, जब नॉर्मल एक ब्लाइंड पर्सन की और एक्साइटेड की बात होती है तो क्या कभी वो इक्वलाइज होता है? उसमें कुछ समानताएं होती हैं। समानता का मतलब कभी इक्वालिटी का बिहेव होता है? नहीं होता। मेरा स्टेटस आज की डेट में, सॉरी टू, मैं बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल से अपनी कंडीशन बता रहा हूँ आपको। मेरी कंडीशन है कि मैं बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ, स्टेटस अच्छा है, क्वालिफाइड हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, एमएड किया है, डबल एमए हूँ, सब कुछ है। क्या इसी स्टेटस की साइटेड लड़की मुझेगी? क्यों लोग मुझे प्रीफर करते हैं? आपको साइटेड लड़की मिल जाएगी जी, 12वीं पास मिलेगी, आप उससे शादी करो। क्यों खाली जवाब देता हूं इसका, क्यों मैं उसको खाली इसलिए एक्सेप्ट करूं कि उसे दिखाई देता है? इससे अच्छा है कि एक ब्लाइंड लड़की जो ग्रेजुएशन कर चुकी है, एमए कर चुकी है, अभी बेरोजगार है, मैं उससे शादी करूं, ब्लाइंड इज बेटर देन कर लेंगे और बाद में उसकी जॉब लग जाएगी। आई गॉट योर, मतलब आप कह रहे हैं ब्लाइंड इज पहले ही 100 टाइम बेटर देन अनएजुकेटेड गर्ल में ही ब्लाइंड कपल होते हैं। ओके, आई गॉट योर पॉइंट, आई विल आस्क द क्वेश्चन। जी मैं आपके पास आऊंगा आशीष। लेकिन अगर ब्लाइंड लड़की खुद डिपेंडेंट है तो वो किसी ब्लाइंड से शादी क्यों करे? फर्स्ट तो ये बताइए, जब आप बोल रहे हो कि नॉर्मल शादी नॉर्मल क्यों करे, तो ब्लाइंड भी क्यों करे? लेट अस हियर आउट मिस्टर सिंगला जी। आशीष सिंगला जी, आप पहली बार डिबेट में आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लिसनर्स को बताएं आप कहां से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बताएं और अपना पॉइंट रखें। मैं चंडीगढ़ से कर रहा हूँ एंड वेल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थोड़ा the stand of that one can marry एक साइटेड और दूसरा अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो इट्स बेटर बिकॉज इट्स मोर ऑफ को डिपेंडेंस, इट्स नॉट डिपेंडेंसी, इट्स मोर ऑफ को डिपेंडेंस। एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इसमें ये है कि हम पहले ही बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज कर रहे हैं सोसाइटी को, इंक्लूसिव ऑलरेडी नहीं है हम इंडिया में। द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट इंक्लूसिव, वी स्टिल गो टू ब्लाइंड स्कूल्स। तो if you advocate blind marrying blind, there is nothing wrong in it, but aren't we marginalizing it all the more? और ज्यादा marginalize नहीं कर रहे हैं till the time you okay. So for bringing the society under the inclusive atmosphere, you want अप्रोच क्यों नहीं करते कि हम ब्लाइंड से मैरी करें? जी प्रतीक जी, हमारी क्यों होती है खाली ये अप्रोच हमारी? लेकिन आप एक बात बताइए, अगर एक ब्लाइंड लड़की वेल एजुकेटेड है और सब कुछ, उसकी जॉब भी बिल्कुल गुड पोजीशन पे है, तो वो ब्लाइंड से शादी क्यों करे? वो नॉर्मल हम भी तो नहीं प्रेफर करें। उसको ऐसा है कि दो लड़के उसको प्यार कर रहे हैं और एक नॉर्मल पर्सन है, एक ब्लाइंड पर्सन है, तो वो किसको चूज करेगी? आप देख लीजिए, ये साइकोलॉजी है हमारी कि हमको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको जो है हाथ से जाने नहीं देते, और जब नहीं मिलती तब हम जो है नहीं ऐसा नहीं होगा।
आपने बात लाने ले जाने की है ना। ओके प्रतीक, लेट प्रतीक ब्राइन और ब्राइन अगर मैरिज करेंगे तो उन्हें कभी लाइफ में सेटल की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी किसी अदर। क्या सिर्फ इसलिए मैरिज कर लेना भी ठीक है कि वो भी ब्लाइंड है तो बस मैरिज कर लो? ओके लेट आई गॉट योर पॉइंट। मैं भी ब्लाइंड जी हूं, प्रतीक जी, वुड यू लाइक टू रिबट? You have a vision of education, then where are you blind? या ओके प्रतीक जी, और सुखवीर जी इज वेरी मैं सुन नहीं अग्रेसिव। पाया, आप कंटिन्यू कीजिए थोड़ा, मैं सुन नहीं पाया था जी। Okay, Sir will answer. I will summarize for you. Mr. Singla is saying for bringing the society under the inclusive atmosphere, you need to get married with a sighted person. It's not a matter of dependency. It's a matter of getting independent. And if you get a good partner as a sighted, so life will be more smoothly. It's all about inclusiveness, he is saying. आप ब्लाइंड, पहली बात तो आप ब्लाइंड हो कैसे, मेंटली ब्लाइंड हो या फिजिकली ब्लाइंड? क्योंकि आपके पास एजुकेशन होते हुए भी आप अपने आप को ब्लाइंड करते हैं। हाँ, देखिए मैं ये बताता हूँ, मैं एक बात बोलता हूँ, क्या मैं जी गॉड, देखिए मैं आपको ये बात बोलता हूँ, एक बात तो ये है कि चाहे ब्लाइंड से मैं बात बोल सकता हूँ? बोलिए गो हेड जी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए एक तो बात ये है कि चाहे ब्लाइंड से मैरिज करे या कि ब्लाइंड साइटेड से, किसी भी केस में आप शादी कर रहे हो, वो किसी सोसाइटी का भला के लिए आप शादी नहीं करते। एक तो ये बात है, ब्लाइंड को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए आप शादी नहीं करते। द मैरिज इज अबाउट मेकिंग योर लाइफ बेटर। तो एक तो बात ये है कि इंक्लूसिव बनाने का जो पर्पज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम इसीलिए शादी करें कि हमको कोई इंक्लूसिव बनाना है। तो आप तो यही बोल रहे हैं ना, ब्लाइंड को ब्लाइंड से शादी करनी चाहिए, इसका मतलब तो यही आपका भी मतलब यही हुआ फिर। मैडम नहीं करनी है ना, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है। ये अप्रोच हमारी ही क्यों होती है कि हम साइटेड से शादी करें? क्यों कोई साइटेड पर्सन आपके पास रिश्ता लेके नहीं आता कि मैडम हमारा लड़का वेल क्वालिफाइड है, गवर्नमेंट जॉब में, हमारे को कोई ब्लाइंड लड़का चाहिए, आप ऐसा कोई रिश्ता आया आपके पास? योर वॉइस इज ब्रेकिंग मिस्टर प्रतीक, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर वॉइस ब्रेकिंग टेरिबली। Now, Ashish Singla ji, I have a count question for you. Cited to inclusive. जी इंक्लूसिव बनाने के लिए, इंक्लूसिव बनाने के लिए साइटेड उस जगह से, हाँ go ahead प्रतीक जी, now your voice is fine, go ahead. हेलो, it's a I think connectivity issues are there. नॉर्मल पर्सन सिंगला जी मैरिज करता है, वो कहाँ ब्लाइंड को प्रेफर करता है? जी नरेश जी, यहाँ पे सिंगला जी, I have a counter question. Now, Singla ji, where parents Mr. Ashish Singla, साहब मैं वही बात कर रहा हूँ, आपसे वही कह रहा हूँ। Mr. Ashish Singla, I want to know, से खुद बुला दीजिए। are we looking at caretaker? मेरे पास काफी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें ब्लाइंड को साइटेड के साथ मैरिज करने के बाद सेक्सुअली हरासमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलता है। No, I want to ask a question. ये बात बोले को दिल्ली में ये घटना हुई है। Hear me out, gentlemen. Please hear me out. Hear me out. One at a time, please. One जो है नौकरानी को लेके भाग गया। One here. Kindly hear me out. One at a time, please. Singla sahab, I want to know a very simple question. Are we looking for a suitable life partner or caretaker, caregiver, or a servant? Where you're talking about the inclusive. We are looking for a partner, and when I say codependent, see, dependence is not only, ठीक है, vision is one part of it. The other person is also dependent on you for different things. They might be financially dependent on you, emotionally dependent on you. So just thinking कि because you are visually impaired या आपकी नजर कमजोर है तो आप ही पूरी तरह डिपेंडेंट होने वाले हैं और दूसरा इंसान आप पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होने वाला, ये गलत है। When you talk about marriage, it is co-dependence. दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। हाँ, तो लेकिन आप कंप्रोमाइज क्यों करवा? कॉम्प्रोमाइज आपको पहले से कंप्रोमाइज करवा लेना मेरे से। मैम आप नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉम्प्रोमाइज दानिश को, अगर दानिश के थ्रू अगर मैं बात हूँ, ये तो अपना ओन डिसीजन है। अगर मैं किसी साइटेड को पसंद करूँ और मैं उससे शादी करना चाहूँ तो आई हैव टू। पसंद करना डिफरेंट चीज है, बट एक लव करना, पसंद, अगर मुझे दो बंदों से प्रपोजल आए, एक साइटेड और एक ब्लाइंड हो, तो ऑफ कोर्स प्लीज one at a time, please. Not a successful. Okay, सुखवीर जी, I have a counter question, please. सुखवीर जी, take my question, please. I want to know you. अगर एक दृष्टिहीन लड़की में वो गुण नहीं मिलते हैं जो वो अपनी पत्नी में देख सकता है, तो जरूरी तो नहीं है कि उसको हर दृष्टिहीन पसंद आ जाए। दृष्टिहीन को अगर उसको वो जो क्वालिटीज एक देखता है अपनी वाइफ में वो नहीं मिलती है दृष्टिहीन में,
तो वो क्यों ना शादी करे साइटेड से? क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए प्रॉब्लम मैरिज करने है, ठीक है। प्रॉब्लम देखिए मैक्सिमम सक्सेसफुल मैरिजेस जो लॉन्ग टाइम रिलेशंस, फ्रेंडशिप रिलेशंस ब्लाइंड के साइटेड के साथ रहते हैं, तब वो लॉन्ग टाइम रहने के चांसेस हैं, राइट। और उसके बाद अगर आप एकदम से मान लो आपको साइटेड लड़की मिल जाती है, ठीक है, +2 पढ़ी हुई या 10th पढ़ी, सबसे पहली चीज तो ब्लाइंड के मन में ये चीज आती है कि आई एम मोर एजुकेटेड, ठीक है। और साइटेड के माइंड में ये चीज होगी कि वो मुझ पे डिपेंड है क्योंकि मैं उसे ला सकती हूँ, ले जा सकती हूँ, या ला सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। आगे Your voice is also breaking. मीना जी, नरेश का एक सवाल बड़ा एक बड़ा कि लड़का मुझ पे डिपेंडेंट है क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है। वॉइसेस आर ब्रेकिंग, ऐसा सोच ही नहीं सकता। वॉइसेस आर ब्रेकिंग। मीना जी, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया नरेश ने, उसका जवाब आप सिंगला जी, रतिकांता जी, आप एक जवाब दें कि अगर इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर में हमें जाना है तो हम ही क्यों हर बार पहल करें? क्यों साइटेड लोग अपने रिश्ते लेकर नहीं आते हैं दृष्टिहीनों के पास? क्योंकि देखिए हमारे तरफ ये नियम है कि लड़की जो है रिश्ता लेके नहीं आती, हमारे तरफ लड़के रिश्ता लेके जाते हैं। चाहे लड़का या लड़की तो दोनों तरफ हो सकता है ना जी, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लेकिन सोसाइटी क्योंकि अभी भी हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को समझाएं, हम अभी भी उसी उसमें हैं कि शादी को टाइप से हम करें और उनमें शादी। मेरा साइटेड को भी नहीं आता है तो प्रपोजल आप वही बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो शोभू गर्ग को सुन लेते हैं, शोभू गर्ग को सुन लेते हैं। उनकी आवाज क्लियर नहीं हुई, शोभू गर्ग जी को सुन लेते पहले। जी शोभू गर्ग जी प्लीज बोलिए, और रुकिए मत, बोलते जाइए, हमें सब सुन रहा है। अब पहाड़ों से कोई बात नहीं। ब्लाइंड के घर भी कोई देखने वाला नॉर्मल आदमी भी कोई नहीं आता ब्लाइंड के घर रिश्ता लेकर के। दूसरी बात, ब्लाइंड की जो मैरिज है ब्लाइंड टू ब्लाइंड हो तो शायद ज्यादा बढ़िया रहती है, मेरा अपना मानना भी यही है। लेकिन अगर कुछ परिवेश के मुताबिक अगर बाहर कुछ स्थिति कुछ अलग हो सकती है, जैसे अदर स्टेट में। किसी का स्पीकर ऑन है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? स्पीकर को ठीक कर ले। एंड आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन टुडे, मीनल जी, आई हैव अ रियली सीरियस क्वेश्चन, आई होप यू विल टेक विद द ग्रेट सीरियसनेस। एक काउंटर क्वेश्चन। एक बात और मुझे बताइए, अभी रिसेंटली मैं मेरी फैमिली के साथ होटल में गई थी खाना खाने के लिए। जब मैं खाना खा रही थी उसमें एक छोटा सा कॉकरोच मरा पड़ा था। मेरी भाभी ने मुझे बताया और मैंने उसको साइड में रख दिया। अगर ऐसी सिचुएशन आया और दोनों ब्रांड ने तो क्या? मीनल जी एक काउंटर पहले मेरे क्वेश्चन पे सुखवीर इज काउंटिंग, सुखवीर इज काउंटिंग, सुखवीर इज काउंटिंग। क्वेश्चन उठाने के बजाय एक क्वेश्चन का जवाब तो दीजिए कि ऐसी सिचुएशन क्या करना है। हाँ, ये सुखवीर इज आंसरिंग, सुखवीर इज आंसरिंग। अगर आप ईटिंग इन डार्क, अगर अंधेरा हो जाए जहाँ पर आप खाना खा रहे हो और गलती से भी तो आपको पता है कि होटल के खाने तो आप ये बोलना चाहते हो कि हम सोशल सोसाइटी रिलेशन तोड़ दे पूरा? हम जो भी कोई वास्ता नहीं। आप भाई आप होटल में जाते ही क्यों खाना खाने, आप घर में खाइए। ये तो कोई बात नहीं ना, अपना Well, don't get emotional, please don't get emotional. Now I have a serious question today. Ladies and gentlemen, please hear me out. Ladies and gentlemen, I have a serious question. When we talk about awareing the society, अगर हम बात करते हैं सोसाइटी को जागरूक करने की, प्लीज माई क्वेश्चन माइंड इट बिकॉज इट्स वेरी सीरियस क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज, अगर हम सोसाइटी को अवेयर करने की बात करते हैं, सोसाइटी को जागरूक करने, क्या हमें वो डिटर्मिनेशन है, क्या हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अपने बच्चों की शादियां दृष्टिहीनों से करवाएं, अपने भाई बहनों की शादियां दृष्टिहीन से करवाएं? क्या हम सोसाइटी को अवेयर करने के लिए क्या ये मुहिम अपने घर से हम शुरू कर सकते हैं? मीनल जी, आई वांट टू नो यू विद द ऑनेस्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अगर वो ब्लाइंड जो बहन के हस्बैंड में या अपने लड़के के बेटे के या बेटी के वाइफ में या हस्बैंड में देखना चाहूंगी, अगर वो सारी क्वालिटीज बंदे में है, ओनली सिर्फ विजन नहीं है, तो ऑफ कोर्स आई विल गो विद देम, विद दिस पर्सन। क्यों नहीं जाऊंगी? अगर मुझे जो क्वालिटी चाहिए वो अगर उस ब्लाइंड पर्सन में मुझे मिलती है
तो ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी ना, क्यों नहीं जाऊंगी? कोई तो नहीं जाएगा। ये क्यों सोच रहे हैं कि हमने कॉम्प्रोमाइज करना ही रिलेटिव्स का या अपने बच्चों का मुकम्मल तौर लाइफ पे पार्टनर कोई हमने भी चुना है। बंदा नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि वी स्टिल बिलीव कि हम वी हैव टू डिसाइड कि हमारे बच्चे किससे शादी करेंगे। के साथ भी करना वन एट अ टाइम। जी सिंगला जी, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी प्रॉब्लम यही है कि हम अभी भी यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि वी आर दी वंस टू डिसाइड कि हमारे बच्चे या हमारे भाई बहन के लिए हम डिसाइड करेंगे वो किससे शादी करें। इफ वी हैव टू डिसाइड, नो दे हैव टू डिसाइड। दानिश ने बोला है कि अगर हमें डिसाइड करना पड़े तो ब्लाइंड और साइटेड पर्सन, नॉट द पेरेंट्स। मैं आपको आप तो ये डिसाइड करने का मतलब ये है कि would you endorse? It's not about deciding, but if I take this question in a way, would you they will not, Mr. Pratik, I guarantee you, they will not. ठीक है। Why should they be endorsing? That is the problem. Let us not put the question whether you'll be looking to decide it, but would you endorse? Would you agree? None of the guts, none of have guts to take such decision, to speak even. We can say nobody has guts. I have never seen plenty of person married to the sighted person, to the blind person as well. Blind gets married with a blind. जी ब्रेक के बाद एक और डिबेट चल रही है। जस्ट 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम मिलते हैं आपको बदलते दौर में। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 मकसद आप सबसे मिलने का। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 जहां होंगी पोइट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर। So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, हम एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। काइंडली कंटिन्यू नरेश, गो अहेड। ओके नरेश आप बोल रहे हैं, फिर मैं भी अपना मैं बहुत बड़ा इशू रखने जा रहा हूँ आज जी। इसकी वजह से रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं और बहुत कुछ होता है। आप जब मैं बहुत बड़ा सपोर्टर इस बात का इसलिए भी हूँ कि ब्लाइंड को ब्लाइंड से शादी करनी चाहिए। तो मिनल मैम ने खैर कहा उसके लिए मेरे पास काउंटर क्वेश्चन बहुत सारे, मैं उसको चाहता हूँ कि मैं उनको काउंटर क्वेश्चन ना करूँ, वो जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक जो जितने लोग इस फेवर में हैं कि एक ब्लाइंड पर्सन साइटेड पर्सन से शादी करे, तो क्या एक ब्लाइंड पर्सन एक साइटेड पर्सन को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इश्यू है, क्या वो आई प्लीजर उसको दे सकता है? और एक बंद क्विकली 20 साल से पिछले आई कांटेक्ट में रहा है, आप उसको आई कांटेक्ट नहीं दे पा रहे हैं और 2 महीने के बाद उसे आई कांटेक्ट कहीं और मिलता है तो वहां जाता है और रिलेशन ब्रेक हो गया। ओके आई गॉट योर पॉइंट। प्रतीक मीना जी, एक मिनट प्रतिकंदा जी, जस्ट गिव मी 30 सेकंड। मिस्टर अविनाश वांट्स टू जॉइन द डिस्कशन, काइंडली इनवाइट द अविनाश इन द कॉल। Pratik ji, before you go, I want to share one statistics with my friends, with the viewers. I have seen hundreds of blind couple who have married with blind versus blind, but even they don't want their children to be married with a blind person. Go ahead now, Mr. Park. देखिए एक तो बात यह है कि वो क्यों नहीं चाहते वो उनके वो शायद वो चिल्ड्रन वो नहीं चाहते जो साइटेड चिल्ड्रन जिनके हैं वो अपने साइटेड चिल्ड्रन को ब्लाइंड से शादी नहीं कराना चाहते। दिस इज अगेन द डिबेट द सेम कि ब्लाइंड वर्सेस साइटेड। अगर आप जब बात कर रहे हैं हम उसी क्वेश्चन पे खड़े हुए हैं ना कि वो साइटेड क्योंकि उनके बच्चे हैं तो वो उनको ब्लाइंड से शादी नहीं करवाना चाहते, बिकॉज दे ऑल्सो बिलीव दैट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर उनके बच्चे ब्लाइंड हैं तो मुझे लगता है कि अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहा है तो शायद वो भी सपोर्ट करेंगे कि वो अपने ब्लाइंड बच्चों की शादी ब्लाइंड से कर सकें। तो आपके क्वेश्चन का जवाब तो ये है, ठीक है।
और एफपी भी तो वो हमारे again हम साथ उसी debate पे खड़े हैं। जी My आरजे point of एफपी view on this is कि आरजे ये भी एक reason है एक मिनट क्योंकि सिंगला जी आज एक तक मिनट मैं माफी चाहता हूँ हमारे साथ एपी जी जुड़े हैं। एपी जी आप अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं, फिर रतिकांता जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, रतिकांता जी को सुनते हैं, फिर अविनाश आई जी। फट से सवाल कर दीजिए दानिश जी, आप क्या पूछना चाहते हैं आप एग्जैक्टली? अपने विचार रखिए, आप अपने, मैं सवाल किसी से नहीं पूछ रहा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, ओपनिंग कमेंट। ब्लाइंड को शादी करनी चाहिए या नहीं जी? इट्स अ डिबेट, नो डिस्कशन। ब्लाइंड को ब्लाइंड से शादी करनी चाहिए, और अगर ब्लाइंड से शादी करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंडनेस को ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता, कोई भी घर से बाहर नहीं जा पाते, किसी और की हेल्प चाहिए। क्या अच्छी बात है? अच्छी बातें बताइए हमें। अच्छी बातें ये है कि अगर दोनों की जो प्रॉब्लम्स ऐसी हो तो दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। दिक्कत जैसे ब्लाइंड और साइटेड शादी करते हैं, तो एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल लेता हूँ जहाँ पे ब्लाइंड आदमी है और औरत साइटेड है, तो वो ब्लाइंड आदमी हर समय एक तरह से सस्पेक्ट भी करता रहता है अपनी वाइफ को, क्योंकि उसे समझ में नहीं आते रहता है कि एग्जैक्टली क्या है। वैलिड पॉइंट, मतलब अफ्रेड ऑफ, ओके, नो नरेश वेट फॉर अ व्हाइल, रतिकांता इज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे लगता है कि एक मिनट प्रतीक भाई, एक मिनट प्रतीक भाई, रतिकांता जी अपने विचार रखे, देन अविनाश शाही, देन वी विल ओपन अप प्लीज। जी मेरा विचार यही था कि अभी जो आप लोग बोल रहे हो कि दोनों जो ब्लाइंड होंगे तो दोनों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये बात आप लोग शायद जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन ऐसा एक कपल है जो दोनों जॉब करते थे, और वो औरत जो है दोनों ब्लाइंड थे, और वो औरत जब घर चली गई तो वो आदमी जो है नौकरानी के साथ जाके अलग कमरे में रहने लगा और सारा सामान ले गया घर से। तो ये कहाँ का साइकोलॉजी? अगर दोनों हम अच्छी तरह समझ सकते हैं दोनों को, तो ये नौबत फिर आई क्यों? ये तो देखिए, ये डिपेंड करता है आई गॉट योर पॉइंट। समझदारी जी, मतलब आप कह रहे हैं कंपैटिबिलिटी किसी के साथ भी हो सकती है, मिस हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है। यू वांट टू से, आई गॉट इट। जी अविनाश जी, गो अहेड प्लीज, मिस्टर अविनाश, गो अहेड। अविनाश वेलकम। या थैंक यू। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल अविनाश सुन पा रहे हैं, गो अहेड, सुन पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बड़ा ये मतलब कि पेचीदा मुद्दा है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए, जब एक हीरो को हीरोइन से शादी करते हैं, प्लेयर मतलब क्रिकेटर है वो मतलब फीमेल वो क्रिकेटर खोजते हैं, राजनेता राजनीति मतलब खोजते हैं, इस तरह से अगर मतलब ब्लाइंड मैन और ब्लाइंड वुमेन की वो केमिस्ट्री अच्छी होती है तो वो आपस में शादी कर सकते हैं। अब समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग को इंटरसेक्शनैलिटी समझनी चाहिए कि हर कोई ब्लाइंड MA नहीं हो सकता, BEd नहीं हो सकता, PhD नहीं हो सकता। और इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है और जियोग्राफिकल भी डाइवर्सिटी है कि जो शहरों में हैं वो थोड़ा अपने आप को ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील पाते हैं रादर देन कि रूरल एरियाज़ में और जो हिली एरियाज़ में। तो देखिए, अब ब्लाइंड और साइटेड की हो या ब्लाइंड की हो, मामला ये नहीं है, बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ब्लाइंड की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो भी समझनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि व्हाट इज योर स्टैंड टुडे? मेरा स्टैंड तो ये है कि देखिए, आप जैसे मतलब मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मतलब मुझे तो लगता है कि इंडिया में जिस हिसाब से बेरोजगारी है और गरीबी है और दहेज प्रथा है, तो इंडिया में शादी के लिए मतलब कि लड़कों को तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं साइटेड से शादी करने में। और आज जो आपका प्रोग्राम है, इसमें मैं इतने समय से सुन रहा हूँ कि महिलाओं का जो मतलब कि पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। बस एक मतलब कि पैनलिस्ट हैं और मतलब अभी तक किसी महिला ने फोन नहीं किया है, तो मुद्दा बड़ा पेचीदा है। लेकिन ये कि केमिस्ट्री होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप मतलब कि वो कंपेनियन खोज रहे हैं, कोई मतलब हेल्पर से नहीं शादी करना है। Yeah, blind girls always complain. Avinash, you be with me. Out of the debate, I want to know one question from you. Well, Avinash, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया तुमने लड़कियों के लिए. When girls cries all the time, you know, कि हमारी और अटेंशन नहीं दी जाती है, लेकिन the reality of the day, girls किसी भी प्लेटफॉर्म पे आगे आना ही नहीं चाहती, दृष्टिहीन. We have to bring them by forcefully, even though they don't come. Okay, well Avinash, now a question out of the debate, related to debate. उसके बाद मैं open up debate करूंगा. क्योंकि आप PhD कर रहे हैं डिसेबिलिटी इश्यूज पे। बाला जी जुड़ चुके हैं। ओके बाला वेलकम। अविनाश, आप PhD कर रहे हैं डिसेबिलिटी को लेकर, खासतौर पे ब्लाइंड को लेकर। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक आपने क्या पाया है? ज्यादातर जो शादियां सक्सेसफुल हुई है
वो ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड हुई है, ब्लाइंड की, जब ब्लाइंड वर्सेस साइटेड। आई होप आपने अपनी रिसर्च में ये पाया होगा इससे रिलेटेड। अविनाश, आर यू विद अस? Nope. I think Avinash is not. Bala, okay, welcome. Give opening comment. Avinash, if you are hearing, kindly come to the call for a while and give your views if you can give. Well, Bala, go ahead. Good evening to everybody. As the topic says, blind should marry blind, which means I would like to omit that term should. So when it comes to opinion, when we ask our opinion, I always stand with the yes, blind should marry blind, because there is a greater psychological come scientific facts lie in that. Marriage is not only about living together, it's all about the major need of physiological need. I hope you can understand. So when you have physiological need, the eye contact, verbal, non-verbal communication speaks more than your verbal communication when you are intimate, when you are in romantic relationship. So when someone has one sense extra more than you, when someone has one sense more than you, and you are unable to replace or you are unable to fulfill that gap, there will be a problem. We have witnessed many issues when visually challenged married with the non-visually challenged. So you want to say blind should marry blind? Yes. Okay. So debate is open up. We are trying to connect with Avinash because it's $1 million question. He's doing a research on जी, हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, बाला सर भी जुड़े हैं। ये बाला सर भी हैं और हमारे जी बाला साहब, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपने विचार रखें। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, देखो, आपका डिबेट मैं कुछ देर से सुन रहा हूँ, बड़ी मानी जी, और मैं आपके कई पॉइंट से हेलो जी गो अहेड प्लीज बोलिए। जी हाँ, तो एक दो पॉइंट जो मैं आपके डिबेट में से सुन पाया, तो उसमें पहले तो मीनल जी ने जो बोला कि उनके खाने में कॉकरोच था, तो पहले तो ये फूड जो बनाया था वो भी सैटिस्फाइड पर्सन था, तो वो तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैरिज जी Bala sahab, just want to hold you for a second. I'm really sorry for that. Avinash is with us. Avinash, I have कुछ भी हो सकता है। आवाज काफी ब्रेक हो रही है, जो लोग डिस्कनेक्टेड हो गए। जी अविनाश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अविनाश जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। अविनाश, एक क्वेश्चन था आपसे। आई वांट टू नो कि आप डिसेबिलिटी पर पीएचडी कर रहे हैं, स्पेशली ब्लाइंड लोगों के इश्यूज को लेके, तो आपने अभी तक अपनी रिसर्च में कोई ऐसा स्टैटिस्टिक्स पाया है जो आपने पर्सनली कोई ऑब्जर्व किया है कि ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड ज्यादा शादियां सक्सेसफुल रही हैं या ब्लाइंड लोगों की साइटेड लोगों के साथ शादियां सक्सेसफुल रही? अविनाश, सुन पा रहे हैं आप? जी, उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी। जी बाला साहब, गो अहेड प्लीज। जी बाला साहब, आई थिंक इंटरनेट। मैं अपने पॉइंट के फेवर में एक बहुत थोड़ा वियर्ड वो दे रहा हूँ। बोलिए। and the doctors, if there are any doctors in the house, they might be able to validate it, but sighted versus blind के उसमें एक और भी होता benefit है जो थोड़ा obvious है। blind versus blind में you are depleting the gene pool as well, तो आपके बच्चों में वही problem हो, उसकी possibility will be higher than if you marry a sighted person. Okay. Yeah, I got. जी, अविनाश, now you are able to hear me? अविनाश जी जुड़ चुके हैं। अविनाश, आपको क्वेश्चन मिला मेरा? जी हेलो जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं उस क्वेश्चन पे?
ये कहूंगा कि Can you come closer to your कम microphone? प्लीज कम अविनाश थोड़ा माइक के पास आ जाएं प्लीज। अब आ रही है? जी 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 हाँ, मैं ये कहता हूँ, ब्लाइंड और साइटेड की शादियां हैं उनमें डिवोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खासतौर पे शहरों में। शादियां तो हो जा रही हैं जल्दी जल्दी में, उनकी परमिट रहते हैं, रुपया मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो साइटेड से शादी हो रही है, लेकिन ब्रेकअप जो है वो ज़्यादा है। और ब्लाइंड पैरेंट के जो ब्रेकअप रेशियो है वो कम है और वो अच्छे से रह रहे हैं कम। जी यस यस जी जी स्पीकर शायद किसी का जी आ रही है अविनाश, आपकी आवाज आ रही है, गो हेड प्लीज। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो कंपेनियनशिप, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग है वो ब्लाइंड की बहुत अच्छी चल रही है, दिल्ली में खास तौर पे। अब ठीक है? नहीं आ रही है आपकी आवाज, ये पुरानी आवाज डिले हो रही है, माइक बंद करना, स्पीकर बंद करना पड़ेगा। स्पीकर बंद करना पड़ेगा आपको। तो अविनाश आपके पॉइंट मिल गए हैं हमें। अविनाश ने कहा है कि जो लिसनर्स के लिए मैं समराइज कर रहा हूँ, अविनाश इज सेइंग स्पेशली इन दिल्ली इफ वी कंपेयर वेडिंग्स ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड्स आर मोर सक्सेसफुल देन अ blind versus sighted. He is saying divorce cases are such high in terms of blind versus sighted. Now Mr. Singla has raised the point generation problem. So okay हाँ देखिए जी, एक बात तो ये है कि जो आई डू अग्री कि कुछ सम केसेस में जो रेट है वो थोड़ा सा हायर हो सकता है, लेकिन यू हैव द सॉल्यूशंस लाइक जीन काउंसलिंग, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर देम। और अगर आप डॉक्टर के कांटेक्ट में हैं, इफ यू आर अवेयर अबाउट एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटीज, देयर आर मेडिसिन, देयर आर अदर सॉल्यूशंस अवेलेबल। Even sorry for the interruption. I hope we have done a segment with Dr. Rajat Agarwal, where he has mentioned that it is only for the specific cases. That too, as you said, we can go for gene counseling. Even Retina India has a specific, portal for that, to how to approach, how to avail such genal counseling. And on the other hand, it is not the case of all visually impaired, all disabled. So open debate, anybody can go. मेरी बात सुनिएगा, मैं एक और इसको आपको ये देता हूँ कि प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। अच्छी चीज ये होती है कि इफ बोथ द पार्टनर्स आर ब्लाइंड, स्पेशली वो लोग जो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, जिन्होंने अपने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस को खुद ने फेस किया है, वो अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, बिकॉज दे नो द टूल्स, दे कैन प्रोवाइड द एजुकेशन एंड अदर लाइफ फैसिलिटी टू इवन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन। क्योंकि उन्होंने खुद वो चैलेंजेस फेस किए हैं, they know the technology, they know the accessibility। बोलिए ओपन डिबेट है और मैं बता दूं कि लिस्टनर बहुत हाई है, तो आई एम अटेंडिंग विद 15 मिनट। लेकिन अगर आप ब्लाइंड और ब्लाइंड से शादी कर लेंगे, सब आपस नहीं कर लेंगे, तो हम नॉर्मल सोसाइटी को इंक्लूसिव कैसे बनाएंगे? बिल्कुल। अगर आप अदर डिसेबिलिटी के साथ दोनों चले भी ब्लाइंड और जाएंगे, अगर बच्चे भी आगे ब्लाइंड हो रहे हैं तो फिर बस आशीष जी, ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम हर एक में नहीं होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम जरूरी नहीं होता है, सब होता है। ये केसेस बहुत रेयर हैं। आप ऐसे एग्जांपल बताइए, ऐसे ब्लाइंड कपल का बिना किसी I give you example today, ladies and gentlemen. Today, some of the examples I'm saying. कपल का Mister, एग्जांपल दीजिए, yeah, I'm telling you. I'm giving some example. I'm giving example today. Let me state some examples. Today. The latest example. Bala, I'm quoting some examples. One example, very latest. Mr. Dr. Ramesh Rain has gone to Port Blair, the capital of Andaman Nicobar, with the wife. One, Mr. Vikas went to Kullu Manali with his wife. Even if Mr. Rastogi and his wife went to UK. So what's problem? They are going. Even I would like to add one more, as you said, our eminent Professor Kamal has not only gone to Andaman Fort Blair. That's not at all a big issue. He has grown up the kid and they have developed their side. Never taken anyone help with sighted?
उन्होंने किसी भी तरह की हेल्प नहीं वहाँ पे। ऐसा क्यों कह रहे हैं मैडम? आप ये कह रहे हैं आप मुझे बताइए ना वो जहाँ पे उसके एग्जाम्पल देते हो कि आप की हेल्प के Even two-sided partners, do they not require any help when they are going anywhere? क्या उनको कभी की help की जरूरत नहीं पड़ती? Exactly. We all need help all the time. No, only one question. You tell me how many Various parts of your life, no matter what you're doing, आप रास्ता ढूंढने के लिए भी किसी से पूछते हो बॉस ये रास्ता कहाँ पर जाएगा, ये जगह कहाँ में मिलेगा? Nobody Even is if you're able to अगर आपको कदम कदम पे जरूरत पड़ेगी। हम तब पूछेंगे जब किसी सिग्नल के पास हम जहाँ चले जाए तो नहीं फैन होते, राइट? देखिए मैं आपके पास अभी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं कि अभी तो आपको हेल्थ मिनिमाइज होने लग गई है। If as a couple you have the option of working 5 senses instead of 4, what's wrong with it? Blindness. That is why. Actually, my only one question: how many of the sighted husband married to a blind wife, or vice versa, are going everywhere in terms of socialization? Yeah. How many? Yeah. Wife is going alone. See, Husband is going if you come to that, then how many sighted are going everywhere? It's a basic human problem. At least It's the nothing one to blind do and with sighted, blind they and going blind and attend the and social sighted. society. But But you know, how many there blind couples? was a discussion that we cannot have our own child, a physically able-bodied person. I mean, why think so much about it? You can actually adopt. What और is मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ। So you keep compromising. My first question is, why do we have to think about adoption? Our parents have grown us. Keep Why can't we compromising grow throughout your life. Exactly, I agree with Bala. I agree with Bala. Exactly. Very valid question. Very valid question. Very valid question. When we say we are equal, when we say blindness is not a curse, then what's wrong if we get some blind children? Exactly. Even that is fine. Why Do you think want to increase the possibility? Given the choice that That's you not can true. increase the social possibility. society Sir, You can still can want to cannot increase the marry with a possibility. sighted person? You won't get a blind child. And do you Can you actually You believe will. that More chances, sighted more. people treat you equal? And sometimes it so happens that Let's speak less louder. You want Please इतना loud Child is बात नहीं करें। blind. Now, Bala, Pratik ji, I have a question. But the one question is there all the time. There are so much compromises. Life is full of compromises when you go for blind. So, don't you feel it? Everywhere you own every step. Exactly. There is No, but once you get married, compromise No, no. is a way of life. no, I give you one example. I give you one example. So you want to keep compromising? I give you throughout one your life. example. Compromise. We all On the compromise. other hand, to marry a blind with a blind, intimacy is high. Intimacy is high. Where there's a higher intimacy, compromise is not a big thing. This is what I was trying to understand. दादा each मैं भी other. वही कह रहा हूँ कि वो जो आई प्लीजर इनको चाहिए इंटीमेसी में वो नहीं दे सकते आप उसको और वहीं से रिटर्न ब्रेक होते हैं। Scientists say, sir, sex for only a dummies. thought. It is There not is like a, that. There is a book called Sex for Dummies, written by Dr. Ruth K. Right? The only benefit you will have, Bala, is that you can both share one audiobook for it. Other than that, there is no benefit. No. You cannot outwit that comment like that, because this is a book written by a psychologist after undergoing 970 researches. Right? So, 970 Bala, versus I 2 want billion to- people. Bala, I don't Bala. think that's. Okay. Give opponent to the give Bala. opponent party to cut the points. Ashish ji, Ratikanta ji, Meenal Singh ji, Naresh ji. Now, sorry, Naresh is with the side of Bala. Meenal ji, Ratikanta ji, Ashish ji. Go ahead. I completely disagree with Bala. They are saying that a sighted and a blind cannot have a good. No, I'm not saying intimate cannot have, relationship but in terms of He's not saying that. compatibility or. Bala is not saying that, yaar. They will take a personally too. I had a 5 years of sighted. Don't say that. You don't He say never that. said like that. He didn't say it. But the reality is there is a gap, vacuum.
You have to fill the एक बात vacuum. हमको ये समझनी है This time with Bala. I agree with there is a vacuum डिस्कनेक्ट हो रहे हो and एक बात ये समझनी है That vacuum, if another person try to fill that vacuum, then the vacuum will जहाँ not तक be मैंने filled. देखा है I जितने भी ब्लाइंड कपल होते हैं वो ज्यादातर काम अपने दूसरों पे दे देते हैं, तुम ये करके आ जाओ, तुम वो करके आ जाओ, वो खुद Ladies and gentlemen, now time for rounding up the debate. Before that, I would have the closing comment. Don't interrupt anybody while I am having the closing comment. One minute to everyone. Don't interrupt anyone. I'm requesting when your turn comes, give your open views. And it's the time to go for the opening comments. Begin by Mr. Sukhveer ji. Go ahead. I think Sukhveer is not with us. Naresh, go ahead, please. हेलो Go ahead, please. जी, एक तो जो अपोनेंट्स ने अभी तक जो बातें कही हैं उनका एक ही इशू है कि वो जो मैरिज का जो इशू देख रहे हैं मैरिज करने का, वो खाली एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो अपनी डिसेबिलिटी को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डिसेबिलिटी के नाम पे वो करना चाहते हैं, ना कि साइटेड और ब्लाइंड का इशू लेके। दूसरी बात, लोगों ने ऐसे भी, मैम ने एक बार कहा कि वो कैसे पिक्चर बताएगा, तो मैडम अगर आप बाई बर्थ ब्लाइंड है तो ना तो आपको वो कलर एक्सप्लेन कर पाएगा, ना आपको वहाँ पे कैसे सीन आ रहा है वो आपको बता पाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इशू जो अब बाला और मैंने उठाए हैं, अभी तक कोई इस पे इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहता है, मुझे मालूम है यहाँ पे, कि जो सेक्सुअल लाइफ है वो आपकी पूरी डिस्ट्रॉय हो सकती है इस खाली आई प्लीजर के थ्रू। जो आई प्लीजर आप उसको नहीं दे सकते। जो ब्लाइंड है वो खाली आवाज़ की दुनिया के पे काम कर पाते हैं, आवाज़ से काम कर पाते हैं। साइटेड जो देख कर सब कुछ समझ सकता है, सब कुछ, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। ब्लाइंड को बोलने की जरूरत पड़ती है, साइटेड को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना बड़ा गैप है, आप इसको fill up नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। Got your point, but I did not understand. Nobody wants to understand what is that comment all about. That's gone above my head. But let it. I will not focus over. जी रतिकांता जी, नरेश, I got your point. Thank you. Yeah, रतिकांता जी। हाँ जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था। असली बात यह है कि शादी जो है एक मतलब एसिलेशन है जिसको कि आप एक बार होने के बाद कट ऑफ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि ब्लाइंड साइडेड का जब इशू आता है तब हमने इस चीज को, जो लोग इसके फेवर में बोलते हैं वो अच्छी बात है कि ब्लाइंड कपल हो, अगर पॉजिटिवली जो एक्सेप्ट करते हैं वो गलत बात तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखिए जो भी चीज आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी हम नॉर्मल लोगों से डिपेंडेंट है। ये कंप्यूटर जो बनी है ये नॉर्मल लोगों के द्वारा बनी है। हमारे जो नेट चला रहे हैं ये भी कोई हमने ही इसको बनाए हैं, इसको हैंडल हम कर रहे हैं, भले ही यूज कर रहे हैं। हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जॉब सॉफ्टवेयर, वो भी नॉर्मल पर्सन के द्वारा बनाए गए। तो सारे चीज अगर हम उन्हीं के थ्रू, हम एक माइनॉरिटी ग्रुप है, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। तो उन्हीं के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चले तो इसमें बुरी बात बिल्कुल नहीं है। और ये होना चाहिए और ऐसा होने से हम ज्यादा सोशलाइज होंगे, मतलब समाज में हमारा स्थान रहेगी और हमारा ये जो एजुकेशन का लेवल हो या जो कुछ हो, हमारा एक्टिविटी ज्यादा थैंक यू रतिकांता जी, थैंक यू सो मच। अविनाश जी, अविनाश शाही, कम हो जाए, लिमिटेड हो जाएगी। ओके, अविनाश शाही जी जी, मैं तो ये कहूँगा, सुन पा रहे हैं मेरे को? जी जी बिल्कुल। हेलो, जी जी सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा, देखिए शादी तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। शादी का जो मुद्दा है जी, सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन है वो एक अहम मुद्दा तो है, क्योंकि आई टू आई जो कांटेक्ट होता है उससे मतलब बहुत सारी वो चीज़ें आपस में हो जाती है। तो ब्लाइंड साइटेड में ये मतलब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने में शुरू में दिक्कत आता है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये चीज़ें एडजस्टमेंट हो जाती है। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी को शुरुआती मतलब कि वो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करें, और अगर हमें ब्लाइंड मतलब पार्टनर के साथ में वो कंपैटिबिलिटी बढ़िया बनती है तो मुझे लगता है कि ब्लाइंड को शादी मतलब वो करने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। जी थैंक यू अविनाश। मीनल जी। जी, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जहाँ तक एक जो आप सेक्स की बात कर रहे हो, ऑफकोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ मैरिज, लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्रांड एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको जो नॉर्मल आप जब किसी से बात करते हैं आई टू आई कांटेक्ट मिला के बात करते हैं। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती कि आपकी जो ब्रांड बंदा है वो किसी को देख के बात नहीं कर सकता। मैं भी टोटली ब्रांड हूँ, लेकिन मैं भी देख के बात कर सकती हूँ। ये तो बिल्कुल गलत है कि हम किसी को देख के बात नहीं कर सकते। डिपेंड।
और जहां तक ब्लाइंड टू ब्लाइंड शादी की बात है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि ब्लाइंड टू ब्लाइंड शादी ना करें, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो, आप हर तरफ से इंक्लूसिव जमाना चाहते हो, इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हो, एजुकेशन में इंक्लूसिव चाहिए, तो फिर अगर जब आपकी ब्लाइंड से ब्लाइंड शादी कर लेंगे तो फिर इंक्लूसिव आप कहाँ से बनाओगे अपने बारे में? अगर आप जैसे एक बंदा बहुत नॉलेज है, उसको काफी ब्लाइंड, आजकल आप देखो नोबेल पुरस्कार भी मिला है ब्लाइंड को, लेकिन जब तक आप अपना टैलेंट बाहर दिखाओगे नहीं, आप ब्लाइंड के ब्लाइंड तक ही सीमित रहोगे, तो हाउ कैन यू सोसाइटी को कैसे इंक्लूसिव बनाओगे? आपको बाहर आना है, नॉर्मल सोसाइटी को बताना है कि वी कैन डू एवरीथिंग। जब तक आप उनके साथ रहोगे नहीं, उनके साथ लाइफ गुजारोगे नहीं, आप कैसे बताओगे उनको कि वी कैन डू समथिंग? ओके, तो मुझे लगता है कि हमें साइटेड के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारे उनसे मैच हो जाती है। जी, थैंक यू मिस्टर हैप्पी। साइटेड के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है, और ब्लाइंड के साथ भी अगर जमता है तो ब्लाइंड के साथ जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। अविनाश जी ने जो रिसर्च में जाना है, जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि ब्लाइंड और ब्लाइंड की शादियां ज़्यादा चल रही हैं। मुझे ये बात का बहुत दुख होता है ये देखते हुए कि जो ब्लाइंड लड़के हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं साइटेड लड़कियों से शादी करने का। ब्लाइंड लड़कियों का क्या होगा ये सोच के मुझे काफ़ी दुख होता है। अपने ही बच्चे होने चाहिए अगर हम सोचते हैं तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास है, जरा लिबरल हो जाइए, जरा उच्च विचार रखिए, आप एडॉप्शन भी कर सकते हैं, फिर जीन थेरेपी वगैरह जो भी है वो है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि हम ब्लाइंड मेन जो हैं, ब्लाइंड पुरुष जो हैं, हर समय इक्वालिटी, राइट्स, हक, जॉब, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, जब लेकिन शादी की बात आती है तो साइटेड लड़की चाहिए, ब्लाइंड लड़की पसंद नहीं आती है। इस बात का मुझे अब हर समय बहुत दुख होता है। ब्लाइंड लड़कियां कहाँ जाएंगी ये सवाल कीजिए, जस्ट थिंक अबाउट देम, व्हाट विल हैपन टू देम, व्हाई do not, why it is like only men will decide। ब्लाइंड लड़कियों को भी फीलिंग्स हैं, उनको भी फील होता है कि उनकी भी शादी हो, उनसे कोई शादी ही नहीं करना चाहता। माय क्लोजिंग कमेंट्स, थैंक यू सो मच मिस्टर आशीष सिंगला जी। Well, I completely agree there कि उनके भी feelings हैं and everything, but my फाइनल कमेंट रिमेन्स कि वन, शादी ऐसी नहीं है जो ओवरनाइट होनी चाहिए और इस रीजन से होनी चाहिए कि वो साइटेड है या ब्लाइंड है तो टू प्रूव अ पॉइंट मेरे को उसमें करनी है। फॉर ब्लाइंड आई वुड से कोर्टशिप पीरियड शुड बी लॉन्गर सो दैट चाहे वो साइटेड है आपका पार्टनर चाहे ब्लाइंड है, यू शुड अंडरस्टैंड ईच अदर मोर। गिवन अ पर्सनल चॉइस आई वुड से if you get to live with 5 senses between two of you, it's better than to live with 4 senses, although technology is helping you a lot. And as far as for your intimate and sex life goes, I think once you have the compatibility or with time, that works out. It's not that big a deal which will not work out eventually. Thank you so much. Yes, Balanagendran. The basic, if we remember, when we talk about, we have gone to the conventions, many conventions, and we are going to have a convention where we visually impaired are going to be the full house. And you imagine the same when you are sitting with the non-disabled or the non-visually impaired, surely you will feel a vacuum there. When you are socializing yourself, there itself a vacuum. Inclusiveness is just a meager cliche. There is nothing that inclusive that will accept you 100%. Minority will be a minority. Stratification will always be there as a stratification. No one will include. There is a meager term. So I omit that. My final point is, of course, when you have blind with the blind, you have to live with the 4 senses. But besides all, you will live without a vacuum. I'm saying the vacuum again because the vacuum will make you vulnerable. That's what the major point I would like to quote. Finally, if I have to say, the thing, when we are not accepting a blind woman, I personally here disappointed to see lack of women participation today, especially today. When we don't accept our own women in the society, when we don't want to have intra-inclusiveness, then how can we talk about inter-inclusiveness? Very good, Very good. Yeah, thank you so much. But your final word come of 5 or 4 times. No problem. Yeah, they will listening in a huge numbers, but they don't want to come forward and put their views forward. I don't know what sort of phobia they have. Okay, Pratik sir.
देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि ब्लाइंडनेस और साइटेड से ज़्यादा हमको ये देखना है कि जो आप पार्टनर चूज कर रहे हो, क्या वो आपके, अगर ऐसा साइटेड पार्टनर भी है जो आपकी चॉइसेस को, आपकी स्टेटस को मैच नहीं करता है, तो आप, मुझे लगता है कि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा देख सकता हूँ। तो हमको पहले तो वो ये देखना है कि आप एक पर्सन से शादी कर रहे हो, किसी ब्लाइंड या साइटेड ऑब्जेक्ट से शादी नहीं कर रहे हो। तो एक तो ये कंपैटिबिलिटी और आपका दोनों का सोचने का तरीका है, थॉट प्रोसेस है, वो मिलना चाहिए। और बस ये बात है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ब्लाइंड से आप शादी करके कोई या साइटेड से शादी करके आप सोशली इंक्लूसिवनेस या एक्सक्लूसिवनेस बना दोगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब अपने वर्क लाइफ में, अपने दूसरी जगह पे, सब जगह के पास साइटेड लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए भी हैं और आपके साथ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के लिए आप बहुत से और हैं। जो आप शादी कर रहे हो वो अपने लाइफ को अच्छा गुजारने के लिए कर रहे हो, कोई इंक्लूसिव सोसाइटी या एक्सक्लूसिव बनाने के लिए नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि डिबेट के सेंस तक तो मैंने ये भी बोला कि ब्लाइंड को से शादी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, जैसे कि मैंने ओपनिंग कमेंट में भी बोला था, कि आप ब्लाइंड को साइटेड शादी नहीं करनी चाहिए। इट्स अबाउट चूजिंग द पर्सन हु मैचेस टू योर थॉट प्रोसेस एंड चॉइस। तो आप दोनों तरफ जा सकते हो, आपको अपने पर्सनल डिसीजन लेने हैं, ये लेके नहीं कि वो ब्लाइंड या साइटेड है, बल्कि इसलिए कि आप उस पर्सन को चूज या थॉट से लाइक करते हो। थैंक यू सो मच। Yeah. So today in this debate, we have got many views from the both sides, and we got very practical views. But somehow I am disappointed with our, some of the girls told me to bring this topic in the debate, and they themselves ran away. I don't know what sort of phobia I'm repeating again and again. They have, and luckily we got the platform, and we should come forward, and we should get the confidence. This is what I feel for the future. I wish for the future. Today we got many things. I thank you everyone so much. Thank you all so much for joining me, and listeners, thank you so much for listening as well. For your sake only, I have extended 15 minutes, and one person has requested me to bring the debate next week, inclusive education versus special education. Hopefully I will introduce that topic as well in coming weeks. Thank you so much everybody. Don't forget, and if you want to be a part of Radio Udan convention, and you can register yourself on our website till 15 December. Our registrations are on. Any sort of assistance if you need. And one of most important thing, if we talk about debate we are today talking, Radio Udan is going to launch a new show which is Catch Your Match. You don't forget to listen every Sunday from next Sunday 7, not tomorrow, next week. You can listen every Sunday from 7 p.m. to 8 p.m. Catch Your Match. Then you can find your suitable life partner. Thank you so much all. Good night.